हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ हिंदी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? ऑप्शन है स्वर पाठन, मौन पाठन, द्रुत पाठन, धीमा पाठन। तो इसका आंसर आएगा हमारा अर्थ की गहनता को। अर्थ की जब हम पढ़ेंगे किसी पैराग्राफ को, तो उसकी अर्थ की गहनता को समझने के लिए हम मौन रूप से पढ़ेंगे, है ना? तभी हमें सर्वाधिक रूप से समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा, है ना? तो इसका आंसर आएगा हमारा मौन पाठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए। भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहार यह है कि ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बच्चे अपने परिवेश में जो स्वयं ही भाषा का अर्जन करते हैं, मतलब स्वयं ही खुद ही सीखते हैं। तो इसका होगा हमारा आंसर सी। बच्चे को समृद्धि भाषिक परिवेश का उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना एक मातृभाषा से बनती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। चौथा और लास्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज ही स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अर्जन प्रयास पूर्ण होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका आंसर होगा हमारा सी। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। कथन किसका है? ऑप्शन है चोम्स्की, ओरोनी, वाइगोस्की, जीन पियाजे। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए। चोम्स्की ने ही बताया था कि भाषा सीखने जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल के साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में गति प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन है हमारा प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, उच्च माध्यमिक कक्षा स्तर पर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ए। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण में गति प्रणाली का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। ऑप्शन देखते हैं, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा हमारा डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, भाषा तब तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब। ऑप्शन है भाषा की नियम कंठस्थ कराए जाए, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा, कब भाषा सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती थी? तो भाषा प्रयोग की दक्षता के प्रमुख उद्देश्य हो, तब हम सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की रैंक खालिस्तान सिखाना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी
खालिस्तान का अभिन्न हिस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन है ऐतिहासिक या इतिहास, ऐतिहासिक या इतिहास, या दूसरा ऑप्शन है संस्कृति या संस्कृति, बारीकी व्याकरण, नियमबद्धता व्याकरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? चलिए देखते हैं। भाषा सिखाने की का अर्थ उस भाषा की संस्कृति संस्कृति और सिखाना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा क्या? 9th का आएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का हमारा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने को प्रभावित करता है। ऑप्शन है बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधित रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, भाषा संबंधित गृह कार्य। तो इसका आंसर आएगा हमारा शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधित रवैया उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का। हिंदी के विषय में क्या सही है? ठीक है, हिंदी के विषय में पूछा है, देखते हैं हम ऑप्शन। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ए, हिंदी भारत की राजभाषा होती है। ये होगा हमारा सही क्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि ऑप्शंस है इनमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लाते हैं, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा सी, भाषा सीखने और बातचीत करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। यह हमारा सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। ऑप्शन है लिखना और बोलना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, तीसरा ऑप्शन है सुनना और बोलना, चौथा ऑप्शन है पढ़ना और सुनना। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, सुनना और बोलना प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को श कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। वह जब स से श को कहेगी तो उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। दूसरा ऑप्शन है उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और तीसरा ऑप्शन है यह क्षेत्रीय प्रभाव को भी हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। या चौथा ऑप्शन है उसे स और श उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। तो इसका हमारा आंसर होगा, सही आंसर होगा इसमें सी। जो मतलब भाषा शिक्षक होने के नाते हम उसे कहेंगे कि यह शायद क्षेत्रीय प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही बोलेंगे हम कि वो पर्याप्त समय ले और उसे सुधार करे। ठीक है, तो यह हमारा आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है। ऑप्शन है लिखने, पढ़ने, बातचीत और सुनने। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वें नंबर का। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, दूसरा ऑप्शन है ऑडियो टेप, तीसरा ऑप्शन है शब्द का श्रुतलेख, चौथा ऑप्शन है परस्पर बातचीत। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर आएगा हमारा डी, परस्पर बातचीत बच्चों को श्रवण योग्यता विकसित करने में सर्वाधिक सहायक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का। लेखन कुशलता का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं। आंखों देखी घटना को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, चौथा ऑप्शन है कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो हमारा 17वें नंबर का आंसर होगा बी, प्रतिलिपि। लेखन कुशलता का विकास करने के लिए हमें करने में सबसे कम महत्वपूर्ण होती है प्रतिलिपि। हाँ,
देखिए कम क्वेश्चन को सबसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें कम महत्वपूर्ण पूछा है, ठीक है। तो हम कभी कभी गलती में मतलब ऐसे लगा देते हैं कि लेखन कुशलता को विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मतलब क्वेश्चन को सबसे ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए फिर ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर हमें हमारा आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति दोष है, तुतलाना, हकलाना, निकियाना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा मौखिक अभिव्यक्ति दोष होता है हमारा डी, सारे ही होते हैं। मौखिक मतलब बोलना, बोलना अभिव्यक्ति दोष होता है, तुतलाकर बोलना, हकलाना भी होता है, निकियाना भी होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा चौथा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की पाठन कुशलता का विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है भाई, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचना का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण का शुद्ध पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री होती है जो बच्चों की पाठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शिक्षण के समक्ष चुनौतियां है, ठीक है। चुनौतियां क्या क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। भाषा शिक्षण संबंधित उपगम का अभाव, शुद्ध उच्चारण की समस्या, शुद्ध लेखन की समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी होता है चुनौतियां। इसके सक्षम चुनौतियां है, भाषा शिक्षण का संबंधित उपगम का अभाव भी इसमें चुनौतियां है, शुद्ध उच्चारण की समस्या और शुद्ध लेखन की समस्या, मतलब इसका आंसर आएगा हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन, जयवाली, अभिक्रमित अनुदेश, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, अभिक्रमित अनुदेश भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। ऑप्शन है स्लाइड प्रेक्षक प्रोजेक्टर में, ओवरहेड प्रेक्षक प्रोजेक्टर में, अपारदर्शी प्रेक्षक ओपेक प्रोजेक्टर या एपीडाइस्कोप में, ठीक है। चौथा ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ओवरहेड प्रेक्षक प्रोजेक्ट में होगा दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंट का प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। ऑप्शन है श्रवण का, वाचन का, पठन का और लेखन का। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, श्रवण का है जो विकास, भाषा कौशल में विकास किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है, अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, ए और दो दोनों प्रयोग का माध्यम। तो इसका आंसर आएगा ये दोनों ही सही है, अन्य विषय को शिक्षण का माध्यम और अन्य विषय का प्रस्तुतिकरण माध्यम, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, ए फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 25 नंबर का, हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, यह बिल्कुल संभव नहीं, यह बहुत हद तक संभव है, यह हर भाषा को की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा बी, यह बहुत हद तक संभव हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई हमारा, इसका आंसर आएगा समाज का, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का,
चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखिए सही है पूछा है, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। बच्चों में भाषा सिखाने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में सेकंड ऑप्शन है बच्चों में सिखाने की क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता बहुत सीमित होती है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों का भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों की से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, बच्चों के साथ भाषा प्रयोग का अवलोकन करना सबसे उचित तरीका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठकों का पढ़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय की गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, विज्ञान की भाषा को समझना विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।